हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कल से आगे जो हमारी वीडियो चल रही हैं उनसे आगे पढ़ेंगे। उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर चल रहा है तो उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशंस के विधियां देख ली थी। तो इससे आगे अब हमारा इन सर्किट ब्रेकर आता है। इसमें तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। जैसे ये सर्किट ब्रेकर का एक मॉडल दिखाया गया है। इंटरनली काट है ये देखिए यहाँ पर ये सर्किट ब्रेकर दिखाया गया है। तो कोई भी सर्किट ब्रेकर जब होता है तो वो किसी भी सर्किट को तोड़ता है। अब उसमें मैनुअली भी हो सकता है और ऑटोमेटिक भी हो सकता है। तो ये सर्किट ब्रेकर के वर्क हैं। जब हमारी जो लाइन होती है, सप्लाई लाइन होती है, उसमें ओवरलोड हो जाए या कोई फॉल्ट हो जाए तो ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो सर्किट ब्रेकर एक ऐसा यंत्र है जो सामान्य अवस्था में परिपथ को हाथ के द्वारा या रिमोट कंट्रोल के द्वारा जोड़ा अथवा तोड़ा जा सकता है। तो यही बात अभी मैंने बताई है कि कोई भी फॉल्ट के समय, कोई भी दोष जब उत्पन्न होता है विद्युत सप्लाई लाइन में, तो रिमोट या मैनुअली सर्किट ब्रेकर को लाइन से अलग कर दिया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर का जो सिद्धांत होता है वो हम समझेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्किट ब्रेकर का जो सिद्धांत है उसको हमें समझना है। ये सर्किट ब्रेकर का सिद्धांत दिया हुआ है यहाँ पर। तो एक परिपथ वियोजक में दो संपर्क, एक चल तथा दूसरा अचल संपर्क होते हैं जो कि इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। सामान्य अवस्था में दोनों संपर्क एक दूसरे से मिले रहते हैं। ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब नॉर्मल कंडीशन होती है, जैसे सप्लाई लाइन आपकी आ रही है तो उसमें दो इलेक्ट्रोड्स, दो पत्तियाँ इलेक्ट्रोड्स बोल सकते हैं, तो वो आपस में जुड़ी रहती हैं। तो सप्लाई का प्रचलन जो है आगे चलता रहता है। और तब यदि उस सप्लाई लाइन में जब तक कोई फॉल्ट या दोष उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक वो जुड़ी रहती हैं और उसके बाद संपर्क एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या मैनुअली कर दिए जाते हैं। तो ये ट्रिप हो जाती है। फिर जब परिपथ में फॉल्ट उत्पन्न होता है तो सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कुंडली चुंबकित हो जाती है और एक मैकेनिज्म जो चुंबकन होता है उसके द्वारा चल संपर्क को खींच लेती है। इस प्रकार सर्किट ब्रेकर के दोनों संपर्क एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और ये सिद्धांत यानी मैकेनिज्म जो बनता है उसके अंदर, उसके कारण अलग होना, ये सर्किट ब्रेकर का सिद्धांत है। तो आप सर्किट ब्रेकर का सिद्धांत ढंग से समझ गए होंगे। नॉर्मल कंडीशन में हम अगर देसी भाषा में बोला जाए तो दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो आपस में मिले रहते हैं नॉर्मल कंडीशन में। तो यदि उस सप्लाई लाइन में कोई फॉल्ट या दोष उत्पन्न होता है तो उस कंडीशन में एक मैकेनिज्म बनता है जो कि एक कुंडली को अलग से खींच लेता है और इस प्रकार सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब हम सर्किट ब्रेकर के प्रकार पढ़ेंगे। ये देखिए सर्किट ब्रेकर के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, यानी सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो सर्किट ब्रेकर कई प्रकार के होते हैं, तो लेकिन सर्किट ब्रेकर के आर्क को बुझाने वाले माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। सर्किट ब्रेकर में जो स्पार्क उत्पन्न होता है या आर्क उत्पन्न होता है तो उसके माध्यम में वो ऑयल है या SF6 है या फिर वायु है, वैक्यूम है, जो भी है वो उस पर निर्भर करता है। तो इसमें यहाँ पर हमें दिए हुए हैं कुछ सर्किट ब्रेकर दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले है ऑयल सर्किट ब्रेकर यानी तेल सर्किट ब्रेकर, और दूसरा है वायु सर्किट ब्रेकर, तो वायु सर्किट ब्रेकर। फिर अभी और भी हैं, ऐसा SF6 है हमारा। SF6 ये सल्फ़र हेक्साक्लोराइड बोलते हैं इसको, सल्फ़र हेक्साक्लोराइड है। फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। तो इस प्रकार हमारे इसमें 4 दिए हुए हैं, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला है तेल सर्किट ब्रेकर या ऑयल सर्किट ब्रेकर। देखिए इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में देखिए यहाँ पर भी कंडक्टर लगे हुए हैं, ये रोड्स मान सकते हैं हम। और ये जो नीचे की तरफ ये है, ये बुशिंग कहलाई जाती है, ये कंडक्टर है हमारा। फिक्स्ड कॉन्टैक्ट अंदर दिए गए हैं, ये देखिए फिक्स कॉन्टैक्ट है और यहाँ पर आर्क बनती है। ये टैंक है, पूरा एक मेटल का टैंक होता है मूविंग। और यहाँ जो नीचे की तरफ दिया हुआ ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। और डाई इलेक्ट्रिक ऑयल, ये एक खनिज तेल होता है जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला तेल होता है, इसमें ये भरा रहता है। तो इस प्रकार के जो सर्किट ब्रेकर होता है उसमें आर्क को बुझाने के लिए विद्युत रोधी माध्यम के रूप में विद्युत रोधी तेल का प्रयोग किया जाता है। इंसुलेटेड तेल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस सर्किट ब्रेकर को ऑयल सर्किट ब्रेकर कहते हैं। सर्किट ब्रेकर के दोनों संपर्क तेल में ही खुलते हैं और आर्क फिर तेल के अंदर ही बुझ जाती है।
तो अगर ऑयल सर्किट ब्रेकर की ही बात की जाए तो इसके भी कई प्रकार हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर। बुल्क ऑयल, ये देखिए बुल्क ऑयल के नाम से सर्किट ब्रेकर है। परम ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर दूसरा है। आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर है। सेल्फ बैलास्ट सर्किट ब्रेकर है। फोर्स ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर है। लो ऑयल सर्किट ब्रेकर है। तो ये इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर ऑयल सर्किट ब्रेकर हैं सारे। तो अभी नंबर 2 हमारा जो आता है वो देखिए वायु झोंका सर्किट ब्रेकर। इसको एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, यानी वायु को तेज़ गति से प्रवाहित कराकर जो सर्किट ब्रेक किया जाता है उसको। इसमें ये देखिए नीचे की तरफ ये डायग्राम दिया हुआ है, ये मैकेनिकल टाइप का डायग्राम है कुछ। इसमें करंट लिमिटिंग सर्किट ब्रेकर और सेलेक्टिव सर्किट ब्रेकर, इसका इंटरनली कार्ड दिखाई गई है एयर सर्किट ब्रेकर की। तो ये मैनुअली भी बंद हो सकते हैं और ऑटोमेटिक भी बंद हो सकते हैं, इसमें ये होता है। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर उच्च दाब पर कार्य करते हैं। वायु का झोंका जो प्रयोग, जो वायु का जो बैलास्ट है, एयर ब्लास्ट जो होता है, वायु का जो झोंका होता है वो आर्क को बुझाने के रूप में प्रयोग हो जाता है। जैसा कि हम शुरू में ही बात कर चुके हैं कि इसमें जो भी प्रकार हैं ये जो सर्किट ब्रेकर के, वो आर्क को बुझाने के रूप में निहित हैं। वायु झोंका दोनों संपर्कों के बीच प्रवाहित किया जाता है। इस स्थिति में दोनों संपर्क खुलते रहते हैं और वायु का झोंका आर्क को ठंडा करता रहता है। देखिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के हैं। एक्सल बैलास्ट टाइप है, एक्सल बैलास्ट टाइप पहला दिया हुआ है, क्रॉस बैलास्ट टाइप दूसरा दिया हुआ है और तीसरा है रेडियल बैलास्ट टाइप। तो इस प्रकार ये एयर बैलास्ट सर्किट ब्रेकर 3 प्रकार के हैं। इसमें जो भी आर्क को बुझाने का कार्य है वो वायु का झोंका अर्थात एयर ब्लास्ट ही करता है। अब बात आती है हमारी सल्फर हेक्साक्लोराइड सर्किट ब्रेकर यानी SF6 सर्किट ब्रेकर की। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है सर्किट ब्रेकर का। ये थोड़ा सा विजुअलिटी इसकी कम है डायग्राम की, तो आप बुक में भी देख सकते हैं। SF6 की गैस यहाँ से प्रवाहित की जा रही है, यहाँ पर आर्क बन रही है, तो आर्क की क्विंचिंग की जा रही है। यहाँ पर ये आर्क चैम्बर है, यहाँ पे आर्क चैम्बर दिया हुआ है, यहाँ मूविंग है, यहाँ गैस है। इस प्रकार सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए के माध्यम के रूप में SF6 का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स याद रखें, SF6 यानी सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड गैस होती है, इसी को सल्फ़र SF6 बोला जाता है। और इस गैस का प्रयोग इसमें बनने वाली आर्क को बुझाने के रूप में किया जाता है। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन को, ये जो SF6 सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस कहलाती है, जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करने की बेजोड़ शक्ति होती है, इसलिए ये आर्क को बुझा देती है। तो ये सल्फ़र हेक्साक्लोराइड नाम से कहलाया जाता है ये सर्किट ब्रेकर। अब हम लास्ट और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे। इसमें भी आप स्क्रीन को मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए आप, इसमें एक यहाँ जो बीच में रेड कलर का ये मार्किंग है, यहाँ पे आर्क दिखाई दे रही है। ये मूविंग कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, ये बैलो सेल्ड है, ये एंड सील्ड दी हुई है, यहाँ पर फिक्स कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, ये इंसुलेटिंग कवरिंग है, वेपर यहाँ से है, ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं यहाँ साइड में। तो ये जो निर्वात होता है, निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, यानी जहाँ हवा बिल्कुल ना हो। इन सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने के लिए निर्वात का प्रयोग होता है। आप सभी जानते हैं कि निर्वात में आग नहीं जल सकती है। किसी भी आग या आग को जलने के लिए या बनने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग बन सकता है। तो प्रयोग माध्यम के रूप में वैक्यूम का हम करते हैं। इसमें निर्वात की डिग्री जो रखी जाती है वो 10.7 से 10.5 टॉर तक होती है। इस प्रकार निर्वात उच्च विद्युत रोधन क्षमता प्राप्त करता है। इसके अंदर आग को बुझाने का सबसे अच्छा गुण होता है, तो इसीलिए ये निर्वात वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहलाता है। और क्योंकि इस सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने के लिए वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारा ये जो टॉपिक है आज सर्किट ब्रेकर का, ये कंप्लीट हुआ है। इसी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में हम जो भी आगे का टॉपिक होगा आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप इसको ध्यान से समझें। अगर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है, जो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आता, तो आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।